नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम। आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी हाँ, 1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही उत्तर प्रदेश में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर आम आदमी, व्यापारियों और सरकार की कमाई पर पड़ेगा। टोल टैक्स बढ़ने से लेकर मनरेगा में नई व्यवस्था तक कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं। यूपी के चोर उच्चकों को इस काम के लिए मिलेगा लोन, पुलिस करेगी मदद। जाने क्या है पूरा माजरा। जी हाँ, कानपुर पुलिस ने अपराध की दुनिया से निकलने के इच्छुक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की अनूठी योजना शुरू की है। यह पहल पुलिस कमिश्नरेट, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के संयुक्त प्रयास से संचालित की जाएगी। अलविदा की नमाज पर मुस्लिम धर्मगुरुओं में छिद्दी जंग। जी हाँ, भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को उन लोगों को निशाने पर लिया जो ईद के मौके पर नमाज अदा करने के दौरान काली पट्टी बांधे दिखे। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को उन लोगों को निशाने पर लिया जो ईद के मौके पर नमाज अदा करने के दौरान काली पट्टी बांधे दिखे। संभल में ईद की नमाज पर एसडीएम ने उठाया सख्त कदम। जी हाँ, ईद की नमाज को संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी की गई है। सभी मस्जिदों पर जहां नमाज पढ़ी जाएगी वहां मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं कि नमाज को संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी की गई है। गोरखपुर चिड़ियाघर में बाघ केसरी की मौत, मेनिनजाइटिस बीमारी बनी वजह। जी हाँ, पीलीभीत से 6 महीने पहले रेस्क्यू कर गोरखपुर चिड़ियाघर लाए गए बाघ केसरी की रविवार सुबह मौत हो गई। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IVRI) बरेली और लखनऊ चिड़ियाघर की टीम द्वारा किए गए पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में मेनिनजाइटिस को मौत की वजह बताया गया है। ईदगाह के बाहर नमाजियों का हंगामा, पुलिस ने स्थिति पर पाया काबू। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक मामला सामने आया है जहां नमाज के दौरान हंगामा हो गया। नमाज को लेकर विवाद होने पर लोगों ने विरोध किया और पुलिस से नोकझोंक हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ नमाजियों को रोक दिया गया था, जिसके चलते भीड़ नाराज हो गई और हंगामा करने लगी। ज्ञानवापी केस के चर्चित जज समेत यूपी के 582 जजों का ट्रांसफर। देखें पूरी लिस्ट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 582 जजों का ट्रांसफर किया है, जिसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन के जज शामिल हैं। मुरादाबाद में ईदगाह पर पुलिस और नमाजियों में टकराव, संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जी हाँ, मुरादाबाद के ईदगाह मैदान में ईद की नमाज के दौरान हंगामा हो गया। बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए पहुंचे, जिससे ईदगाह पूरी तरह भर गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने कुछ लोगों को अंदर जाने से रोक दिया। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट इस दिन हो सकता है घोषित, ऐसे कर सकते हैं चेक। जी हाँ, यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। बोर्ड परीक्षा में शामिल 55 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को अब रिजल्ट का इंतजार है। मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है और करीब 85% कॉपियों की चेकिंग जा चुकी है। अभिषेक प्रकाश के निलंबन पर यूपी सरकार ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट, 36 पेज में जानकारी। जी हाँ, प्रदेश सरकार ने निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के मामले में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। 36 पन्नों की इस रिपोर्ट में निलंबन के कारणों का विस्तार से उल्लेख किया गया। यूपी में स्वतंत्रता सेनानी की जमीन के नीचे मिला विशाल तेल का भंडार, ONGC ने लगाई मुहर। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश पिछले कई दिनों से चर्चा में है। यूपी में तेल का भंडार मिलने की खबरें आ रही थीं, वहीं अब ONGC ने इन खबरों पर मुहर लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की जमीन के नीचे भारी मात्रा में तेल का भंडार मिला है। नवरात्रि के पहले दिन मां बेटी की गला रेतकर हत्या, फैली सनसनी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा क्षेत्र में हमलावरों ने एक घर में घुसकर एक महिला और उसकी 10 वर्षीय बेटी की धारदार हथियार से हमला कर कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। घटना शनिवार देर रात शिवपुर चकदहा गांव में हुई और मृतकों की पहचान पूनम निषाद 40 और उसकी छोटी बेटी अनुष्का 10 के रूप में हुई है। आजमगढ़ में युवक की मौत, छावनी में तब्दील हुआ जिला, परिजनों ने किया उग्र प्रदर्शन। जी हाँ, तरवां थाना परिसर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किए गए युवक ने बाथरूम में अपने लोअर के नाड़े से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
ईद पर इन जिलों में बवाल, नजाम के बाद पुलिस से इस बात पर हुई झड़प। जी हां, उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर 2025 के मौके पर नमाज अदा करने के दौरान कई जगहों पर पुलिस और हकीकतमंदों के बीच नोकझोंक के साथ झड़प की घटनाएं सामने आई हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई थी। यूपी बोर्ड रिजल्ट अपडेट, रुक गई कॉपियों की जांच, जाने कब से होगी शुरू। जी हां, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी ने उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन को स्थगित करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। यूपी पुलिस का झारखंड में भी खौफ, अनुज कन्नौजिया के बाद एक और बड़े बदमाश की खोज। जी हां, जमशेदपुर में मुख्तार अंसारी के शूटर अनुज कन्नौजिया के एनकाउंटर से जरायम की दुनिया में दहशत का माहौल है। अनुज की तलाश यूपी एसटीएफ को थी। यूपी एसटीएफ धनबाद के जेसी मल्लिक रोड निवासी आशीष रंजन उर्फ छोटू को भी सरगर्मी से खोज रही है। फतेहपुर बांदा रहा सबसे गर्म, मार्च के आखिरी दिन भी गर्मी ने मचाया हाहाकार। जी हां, आज मार्च का आखिरी दिन है और उत्तर प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। दिन में तेज धूप के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, तो वहीं अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। यूपी में पिछले 8 वर्षों में जघन्य अपराधों में 85% की कमी आई, राज्य सरकार का दावा। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार होने का दावा करते हुए रविवार को कहा कि साल 2017 से डकैती, लूट, दंगे, हत्या, अपहरण और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में 85% तक की कमी आई है। दिव्यांगजनों को उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न कौशलों से जोड़ रही योगी सरकार, मिल रहा प्रशिक्षण। जी हां, योगी सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विशेष रूप से दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। एसटीएफ ने लखनऊ में डकैती के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार, लूट की रकम और हथियार बरामद। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष कार्यबल एसटीएफ ने लूट और डकैती करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड प्रेम बहादुर सिंह को उसके 2 साथी समेत लखनऊ से रविवार को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तार के साथ ही एसटीएफ ने गिरोह के कई महत्वपूर्ण सुराग भी हासिल किए, जिनसे क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। बुखार से 9 साल के बच्चे की मौत, परिवार में मचा कोहराम, घर का लाडला था सौरभ। जी हां, हापुड़ में एक 9 वर्षीय बच्चे की बुखार के कारण मौत हो गई। बच्चे को पिछले 5 दिनों से बुखार था, जिसका कई अस्पताल में उपचार कराया गया, लेकिन देर रात्रि मेरठ में उपचार के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। यूपी बीएड एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब इस दिन तक करें अप्लाई। जी हां, यूपी के सरकारी कॉलेजों में बीएड कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश बीएड जेई के लिए आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। ऐसे में जो कैंडिडेट्स इसके लिए अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वो जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।